पेपर प्लेट बिजनेस में बहुत फ़ायदे हैं। आज हम आप सबको बताएंगे कि इस बिज़नेस में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। नुकसान तो आपकी गलती की वजह से होता है, लेकिन फ़ायदा अगर सही से इस काम को किया जाए तो बहुत फ़ायदे हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त मित्र जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं या जो मेरे वीडियो को देखते हैं, सबका एक ही सवाल होता है हमसे। और मैसेज पे भी लोग जो लिखते हैं वो यही चीज़ ज़्यादातर आजकल लिख रहे हैं कि क्या सर इस बिज़नेस में फ़ायदा है। आज हम आपको इस बिज़नेस के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि इसमें कितना आपको फ़ायदा है, और ये हम आपको लिख के देंगे कि फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। तो क्या क्या फ़ायदा है, कैसे इसको करना है, कब फ़ायदा होता है और कब नुकसान होता है, ये भी हम बताएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको जो मैसेज देने वाले हैं वो बहुत ही खास है और दमदार है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो फ़ायदे और नुकसान के ऊपर है कि इस बिज़नेस को हम करते हैं तो कितना हमें फ़ायदा है, क्या हम इसको करें या ना करें, यदि हम करते हैं और हमें लॉस हो जाए तो क्या करें, कैसे हम इसमें अच्छा से इनकम कर सकें। तो इस वीडियो में के माध्यम से हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे और इसके फ़ायदे और नुकसान आपको बताएंगे। सबसे पहले तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं और जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं वो विस्तार से बैठ के देखें। जिनको समझ में ना आए वो वीडियो छोड़ दे, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, मैं पहले बता देता हूँ। क्योंकि मेरा जो इसमें जो भी हम चैनल पे बताते हैं वो प्रैक्टिकली होता है। इस बिज़नेस को हम बिल्कुल जीरो लेवल से हम इसको स्टार्ट किए हैं और अभी तक इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं और अच्छा खासा मेरा इनकम भी हो रहा है, मेरे बिजनेस भी ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए हम बताते हैं तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, बहुत ही विस्तार से बताते हैं। एक एक बात को हम 2 बार 3 बार भी रिपीट कर देते हैं ताकि लोग समझ पाए। और जो लोग मेरे वीडियो में जो कमेंट्स करते हैं कि आप फालतू की बात बताते हो, तो वो लोग हमारे वीडियो से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम उन भाइयों के लिए बना रहे जो हम पे विश्वास करते हैं, जो हमारी तरह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बताऊंगा मैं आपको पूरा विस्तार से। तो प्लीज़ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, ताकि लाइक से हमें भी हौसला मिले कि हमारे वीडियो से कितने लोगों को भला होता है और कितना लोग इस वीडियो को देख करके अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या इसमें फ़ायदा है। दोस्तों, यदि आप इस बिज़नेस को करते हो और अच्छे से करते हो तो आपको फ़ायदा तो है, लेकिन एक चीज़ और हम थंबनेल में बताएं कि कम पूंजी वाले तो नहीं देखें। क्योंकि कम पूंजी वाले नहीं देखने का रीज़न क्या है, बहुत लोगों का नुकसान होने का भी रीज़न वही है जो हम अभी बताएं कि कम पूंजी वाले इस वीडियो को ना देखें। तो होता क्या है कि इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि हम कम से कम पैसे से स्टार्ट कर लें, तो भाई फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि अब कोई बहुत लोग होंगे कि हमें पूछेंगे कि आप भी तो कम से स्टार्ट किए, तो हम कम से स्टार्ट किए तो हमें 3 साल हम लग गए इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। बहुत जगह हम धक्के खाए, बहुत दिक्कत परेशानी से हम इसको आगे बढ़ाए। उतना दिक्कत परेशानी कोई नहीं झेल पाएगा। अगर कोई थोड़ा बिजनेस से चाहता है कि हम स्टार्ट कर ले थोड़ा सा पूंजी से, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको उतना समझ नहीं होगा इस बिज़नेस के बारे में। वो नए लोग होंगे और नए लोग ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उनको समझ नहीं है। क्योंकि पैसा लगाने के लिए उनको पहले समझ होना चाहिए। जो इस बिज़नेस को पहले से चला रहे हैं उनके लिए खास करके ये वीडियो है कि यदि इस बिज़नेस को आप 1 मशीन से 2 मशीन किए हो तो इसके फ़ायदा जो है बहुत ज़्यादा है। यदि आप अपने काम को अच्छे से करते हैं, अगर आप उसमें और पैसा लगाते हैं, जैसे कि अभी हमें एक कमेंट्स आया था, वो एक या कई कमेंट्स आए, वो बोले सर हम 2 मशीन लगा रखे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम 3 मशीन लगा रखे हैं, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्या इसमें फ़ायदा है या नहीं है, हम काम को बंद कर दें। तो इसलिए हम वीडियो बना दें। बंद आप मत करो काम, अगर आप स्टार्ट किए हो तो हौसला से करो, आप भरोसा मत तोड़ो अपने आप को। आप ये मत करो सोचो कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम कोई बड़ा नहीं होता है, इंसान ही काम को बड़ा करता है, काम बड़ा नहीं होता। तो अगर इंसान ही हार मान जाएंगे तो काम को कैसे करेंगे। तो यदि आप मशीन लगा रखे हो या फिर 1 मशीन लगा रखे हो, 2 मशीन लगा रखे हो और इस काम को बढ़ाना चाहते हो, तो पहले आप उस बिजनेस के बारे में समझो जो आप कर रहे हो, कि उसमें आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ कमी है, क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा है आपको, या क्यों लॉस में आप जा रहे हो, क्यों आप बंद करना चाह रहे हो। तो उसके लिए पहले आपको अपना मटेरियल को देखना है
कि कहाँ आप मटेरियल खरीदे हो, कितना आप खरीदे हो। क्योंकि लॉस होने का जो सबसे बड़ा चांस होता है कि आप कम पैसे से स्टार्ट करते हो, मटेरियल कम लाते हो, वो आपको महंगा मिलता है। और जब कम लाते हो और महंगा मिलता है तो मार्केट में आप कैसे दे पाओगे सस्ता में, क्योंकि मार्केट उसी के लिए जो सस्ता काम कर रहा है, जो मटेरियल सस्ता में ला रहा है और जो अपना प्रोडक्ट बना रहा है प्लेट थाली, वो सस्ता में बेच रहा है। तो यदि आप कम रेट पे बेचते हो तो फ़ायदा बहुत है, सेल बहुत है, इसका कोई मार्केट में जो है कमी नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने आप को देखना होगा और अपने बिजनेस को देखना होगा कि आपके पास में मटेरियल कितना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मटेरियल उनके पास है लेकिन ऑर्डर नहीं, इसलिए माल वो नहीं बनाते हैं। तो फायदा नहीं होने का रीज़न ये भी है, अभी आपके पास समय है, मटेरियल है, तो आप माल नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो कहाँ से फ़ायदा होगा? फ़ायदा पाने के लिए जब आपके पास मटेरियल है तो आप मटेरियल को तैयार कीजिए, ऑर्डर आए या ना आए, जितना भी आपके पास मटेरियल है उसको आप तैयार करके माल बना बना के स्टॉक करो। और उसके बाद जैसे ही लगन या सीजन चालू होगा वैसे ही आप मार्केट घूमना स्टार्ट कर दो। और सबसे बड़ा फायदा कब होता है कि जब आप ऑफ सीजन में माल खरीद करके बनाते हो और बना करके रखते हो, उसके बाद वो फायदा आपको दिखेगा सीजन आने पे। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा तो एक ये है, और भी हम आपको फायदा गिनवाएंगे कब कब फायदा होगा आप इसको करते हो। तो जैसे कि मान लीजिए अभी ऑफ सीजन चल रहा है और अभी मार्केट से कोई डिमांड नहीं आ रहा है और कोई भी आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है और आपके पास में पैसा है, अगर मटेरियल नहीं है तो पैसा है मटेरियल खरीदने के लिए, तो आप मटेरियल कहीं से भी खरीद लो, सस्ता जहाँ से मिल सके जा करके देख लो, परख लो कि जो मटेरियल आपको चाहिए वही है या नहीं। और सस्ता मटेरियल मिलने का रीज़न क्या होता है कि अगर आप बल्क में माल उठाते हो, जैसे कि 2 टन 3 टन माल उठाए कहीं से भी, तो आपको सस्ता में मिलेगा। अगर आप 500 केजी, 1000 केजी, 200 केजी, 400 केजी लाते हो तो आपको महंगा पड़ेगा। तो उनके लिए नहीं है, इसीलिए मैं बोला कि कम पूंजी वाले वीडियो को ना देखें। यदि आपके पास पैसा है तो माल 2 टन 3 टन ला करके इकट्ठा रखो और ला करके उसके बाद भी सारा आइटम को आप बनाओ। उसके बाद कैलकुलेशन अच्छे से करो। कैलकुलेशन करने के बाद जब आप सीजन ऑफ में आप माल खरीदे हो तो आपको रेट वो कम वाला आएगा। उसके बाद जब आप माल बनाओगे, कंटिन्यू बनाने के बाद जब आपका सीजन चालू हो जाएगा, फिर आप जाते हो तो मार्केट जाने से पहले आप उसको जो मटेरियल का रेट है, लेटेस्ट रेट जो है वो रेट आप पहले पता कर लो कि क्या अभी रेट चल रहा है और हम किस रेट पे माल खरीदे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है ऑफ सीजन में मटेरियल का रेट घट जाता है और सीजन चालू होने पे मटेरियल का रेट बढ़ जाता है। तो जब आप कम रेट में मटेरियल खरीदे हैं ऑफ सीजन में और फिर उसको उसी टाइम माल को बनाए हैं, तो ऑफ सीजन में क्या होता है कि अगर लड़के आपके पास नहीं भी है तो आप खुद भी बैठ के मशीन चला के और मटेरियल बना सकते हैं, क्योंकि ऑफ सीजन में मार्केट जाने का होता नहीं है। फायदा जहाँ जहाँ होता है वो आप देखो, जैसे कि ऑफ सीजन में माल तैयार किए, लड़के नहीं हैं आपके पास में, तो आपका लड़के का सैलरी भी बच गया और आप खुद माल तैयार किए। तो जो आप खुद माल तैयार किए तो उसमें आपको कॉस्ट कम करने का सबसे बड़ा मौका तो एक तो ये मिल गया कि मटेरियल आपको कम रेट में मिला। दूसरा में लेबर कॉस्ट बच गया आपका, वो भी आप रेट उससे भी रेट कम कर सकते हैं। सस्ता मटेरियल लाना है, लेबर कॉस्ट बचाना है, उसके बाद जब सीजन चालू हुआ तब आप उसी माल को सेल करो, फिर देखो कि आपको कितना प्रॉफिट होता है और कितना फ़ायदा है। क्योंकि फ़ायदा गिनने के लिए आपको खुद माइंड लगाना पड़ेगा। जब तक आप खुद का माइंड नहीं लगाते हो, जब तक आप खुद इस बिज़नेस के बारे में नहीं समझते हो कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पे हमें इसको सुधारना है, तब तक आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। अब ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मैं आपको बताया कि ऑफ सीजन में अगर आप माल खरीदते हो और लेबर कॉस्ट बचाते हो, खुद माल बनाते हो, लेबर को हटा करें, क्योंकि 2 मशीन 3 मशीन लगाने वाले ऑफ सीजन में बैठे रहते हैं और वो खुद मशीन आराम से चला सकते हैं, या उनके घर में भी जो अगर 1-2 बंदे हैं तो वो लोग भी मिलके चला सकते हैं। तो ऐसे में काम बड़ा होता है। और ऐसे में अगर आप 3 टन मटेरियल लेकर के आ गए और महीना दिन सीजन ऑफ रहा, काम बंद है आपका, लेबर आप नहीं बुलाए हो, उस टाइम में अगर आप खुद काम करते हो, क्योंकि हम अपने काम को बढ़ाए हैं, पहले खुद 2-3 साल हम मेहनत किए खुद से, उसके बाद हम लेबर रखना स्टार्ट किए। तो जब आप खुद से काम करते हो तो आपको लेबर कॉस्ट बचेगा और ऑफ सीजन में माल लेते हो तो सस्ता में मिलेगा। उसके बाद जब आप मार्केट में जाते हो तब आप पता करो कि रेट क्या चल रहा है मटेरियल का, उस हिसाब से आप जोड़ लो कि अभी के मटेरियल के हिसाब से इस प्लेट का या ये साइज जो भी प्लेट 6 इंची 7 इंची 8 इंची जो भी है उसका क्या रेट पड़ना चाहिए अभी के हिसाब से, और जो आप मटेरियल खरीदे हो 1 महीना पहले उसके हिसाब से क्या पड़ रहा है।
तब आप दोनों को देखो कि कितना दोनों में डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद जब आप जोड़ लो, दोनों का कैलकुलेशन कर लो कि अभी का मटेरियल का ये रेट पड़ रहा है और पिछले जो हम खरीदे उसका ये रेट पड़ रहा है, तो आप क्या करो कि ना तो पीछे वाला रेट पकड़ो और ना ही अभी वाला पकड़ो। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मान लो अगर यदि पीछे का जो आप मटेरियल खरीदे हो वो प्लेट आपका 5 रुपये का तैयार हो रहा है और अभी जो मटेरियल चल रहा है उस प्लेट का दाम हो रहा है 5.25 रुपये, तो आप 5 रुपये 10 पैसा रखो। 5 रुपये आपका मटेरियल पीछे वाला खरीद रहे हो, ये जो खरीदे उसका 5 सवा 5 रुपये का पड़ रहा है, तो आप ना तो 5 रुपये में बेचो, ना 5.5 में बेचो, 5.25 में बेचो, आप 5.10 में बेचो। उससे क्या होगा कि कस्टमर जो होंगे उनको भी सस्ता लगेगा और आपको भी प्रॉफिट होगा। आप ये देखोगे कि मेरा पीछे का माल है और हम पीछे का माल खरीदे हैं और उसके बाद हम इसको आगे को बेच रहे हैं, तो आगे मटेरियल का बेच रहे हो आप, पीछे का रेट वाला उसमें भी 10 पैसा आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो आपका प्रॉफिट कहाँ है? तब तो फायदा है कि नहीं? ये फायदा आप पहले गिनो कि सस्ता माल खरीदना और महंगे जब हुआ तब आप उसको बेचे, और उसमें भी सस्ता वाला में महंगा से आप 10 पैसा बढ़ा के लिए, तो दुकानदार को ये लगेगा कि अभी जो मार्केट में रेट है वो ये है और हमें मिल रहा है ये, इससे हमें अभी वाले हिसाब से हमें सस्ता मिल रहा है। तो कस्टमर क्या पकड़ता है? कस्टमर देखता है कि जहाँ से सस्ता माल आ रहा है वहाँ से लो माल। तो यदि आप सस्ता में दोगे तभी आपका माल बिकेगा। और सस्ता में कब दोगे? जब आप 1 महीना पहले माल खरीदोगे, 1 महीना बाद बेचोगे, यानी कि ऑफ सीजन में माल खरीदो और बनाओ और फिर उसको सीजन में बेचो। तब आप मार्केट में कंपटीशन कर पाओगे और तब आप अपने काम को अच्छे से ग्रो कर पाओगे और तब आप देखो कि आपको फायदा कितना है। जैसे कि जब आप माल खरीदे हो जिस टाइम में, तो वो रेट आपको सस्ता मिला और महंगा हो गया, उसके बाद आप माल बेच रहे हो तो आपको भी बेचने में अच्छा लगेगा और फिर मार्केट जाओगे तो कस्टमर भी आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि कस्टमर मिलेंगे तभी आपको माल जो बना हुआ है वो स्टॉक जो है वो निकल जाएगा। यदि आप घबरा जाते हो कि यार ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, क्या पता हम मटेरियल मंगवा लें और मंगवाने के बाद मेरा माल नहीं बिके तो हम क्या करेंगे, तो ये आपकी सोच गलत है। क्योंकि यदि आप कोई भी काम दिल से करते हो और प्लानिंग के साथ करते हो तो वो जरूर आपको काम सफल होगा, वो रुकने वाला नहीं है। आज जो मेरा आप देख रहे हो ये 8-10 मशीनें हम अभी चालू कर लिए, 2-3 मशीन मेरे पुराने वाले में चल रहा था, नया वाला में इतना हो गया। तो क्यों हो गया? हमारी प्लानिंग हमेशा आगे को रहता है और हम हमेशा सोचते हैं कि अभी ये तो कल ये होगा, इसलिए आज से ही हम तैयारी कर लेते हैं। अब जो भी है, यदि आप हिसाब से काम करते हो, अगर सोच समझ के काम करते हो, टाइम टू टाइम आप अपडेट होते हो, तभी आपका काम को आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो और फायदा की जो बात करें तो फायदा आप कमा सकते हो, क्योंकि फायदा के लिए ही कोई भी काम करता है और इसीलिए सब लोग कमेंट्स भी कर रहे थे। तो जब भी आप इस काम को कर रहे हो और यदि करने वाले हो तो ये चीज़ सोच लो कि यदि आप छोटा माइंड लेकर के चलते हो, क्योंकि एक कहावत है कि पाँव की मोच और छोटी सोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो यदि आपके पाँव में मोच हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और यदि आपकी सोच जो है छोटी होगी तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सोच को हमेशा बड़ा करो और अपने काम पे ध्यान दो। ये नहीं देखो कि अगर हम मशीन लगाए हैं तो हम मटेरियल खरीदें या ना खरीदें, मेरा माल फंस जाएगा, मेरा बिकेगा नहीं, मेरे पास ऑर्डर नहीं है, मेरे पास कोई पार्टी नहीं है। ये सब दिमाग में टेंशन मत लो, फालतू की बातें हैं। यदि आप इस काम को करते हो तो समय से समय रह के आप मार्केट जाओ और ऑफ सीजन में माल खरीद करके और माल को बनाओ, उसके बाद उसको सीजन में बेचो, फिर आप देखो कितना आपको फ़ायदा होता है। क्योंकि फ़ायदा ही फ़ायदा है, अगर आप सही से काम करते हो तो बहुत फ़ायदा है। और नुकसान कहाँ पे होता है हम ये बताते। नुकसान आप कब कर लेते हो, जैसे कि अब आपका जो है मटेरियल का अभी सीजन, मान लीजिए सीजन अभी चल रहा है कंटिन्यू, अब सीजन तेजी में है, अभी ऐसे टाइम में आपको ऑर्डर मिल रहे हैं, अब ऐसे टाइम में आप मटेरियल लेने जाओगे, जब सीजन चालू हो गया है, रनिंग में है, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, उस टाइम आप मटेरियल खरीदोगे तो जाहिर सी बात है कि सारे चीज़ का रेट बढ़ चुका रहता है, मटेरियल का भी रेट बढ़ जाता है सीजन आने से पहले। और उस टाइम यदि आप खरीदते हो मटेरियल महंगा वाला तो आपका कहाँ से माल बिकेगा, क्योंकि आप महंगा मटेरियल खरीद रहे हो और जो अभी मार्केट में चल रहा है लोग उसके पास मटेरियल सस्ता वाला पहले से है। तो पहले दुकानदार, जैसे कि हम बताया कि पहले वाला कोई भी दुकानदार सस्ता माल खोजता है, तो यदि आप लेटेस्ट माल खरीदोगे और लेटेस्ट आप बेचोगे जा करके तो आपका बिकेगा कहाँ है, फिर तो लॉस ही है। तो ऐसे में आप खुद अपनी गलती करते हो और आप दोष देते हो बिजनेस को, दोष देते हो मार्केट को, दोष देते हो कि हम इसमें फंस गए। ऐसा नहीं होता है। यदि आपको किसी भी काम को करना है तो
तो 2 महीना 1 महीना पहले से आपको प्लानिंग करना होगा और पहले से उसकी तैयारी करना होगा। तो आप लोग गलती यही करते हो कि जब सीजन शुरू होता है तब आप मटेरियल खरीदते हो, जब सीजन चालू हो जाता है तब आप मटेरियल को बना करके बेचना स्टार्ट करते हो। तो आपका बिकेगा लास्ट में, पहले बिकेगा जिनके पास पहले का माल पड़ा है, जिनके पास सस्ता माल है उनका पहले बिकेगा, उसके बाद आपका बिकेगा। मेरे पास हमेशा 200-300 बोरा स्टॉक रहता है, तो मेरा इस वजह से सेल ज़्यादा होता है क्योंकि हम हमेशा 1 महीना पीछे वाला माल हम निकालते हैं। मेरा हमेशा जो भी माल होता है 1 महीना पीछे वाला होता है। और अगर यदि हम लेटेस्ट भी कभी खरीद भी लिए ना, तो हम तो भाई हमारे लिए वो नहीं है कि मेरा अगर 2 पैसा कम बचे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, क्योंकि मार्केट में चढ़ाव उतार होता रहता है तो वो भी झेलना पड़ता है। लेकिन जो लोग नए हैं वो इस चीज़ को नहीं झेल पाते, और जब भी वो परेशानियों का सामना करते हैं तभी उनको लॉस हो जाता है। तो लॉस होने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, करते कुछ नहीं। क्योंकि आप ये सोचते हो कि यदि हम अभी माल मंगवाते हैं और ऑर्डर है नहीं तो मेरा माल बिकेगा नहीं, मेरा पड़ा रहेगा, फिर पैसा फंस जाएगा। तो भाई साहब अगर बिजनेस करना है तो पैसा फंसाना ही पड़ेगा। जब तक आप पैसा फंसाओगे नहीं तब तक आपको बिजनेस में सफल नहीं होगे और फ़ायदा नहीं होगा। और यदि आप सोचोगे कि हम आज लाएंगे और आज बना के आज बेचेंगे, तो ऐसे करने वाले बंदे 2 महीने 3 महीने बाद मशीन को उनको बेचना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में कोई भी काम नहीं चल पाता और ऐसे में कोई नहीं समझ पाते कि क्या करना क्या नहीं करना है। क्योंकि जब वो मार्केट जाएंगे तो उनको ऐसा ऐसा रेट मिलेगा ना कि वो पागल हो जाएंगे कि कहेंगे क्या करें, हम जिस रेट में हम माल खरीद रहे हैं उसमें हमें बेचना पड़ रहा है, तो कहाँ से फ़ायदा होगा। तो यदि आप लेटेस्ट माल खरीदोगे तो आपको रेट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपसे पहले जो पैसा फंसा रखा है वो मूर्ख थोड़ी ना है। वो जो पैसा पहले से फंसा रखा वो भी तो अपना पैसा निकालेगा ना। तो इसीलिए उनका माल पहले बिकता है, और जो देर वाला काम करते हैं उनका माल देर से बिकता है, तो वो परेशान होकर के और अपने काम को बंद कर देते हैं। तो फ़ायदा और नुकसान यही है, यदि आप पहले से माल खरीद के बनाते हो तो आपको फ़ायदा है, और यदि आप लेट माल खरीदते हो और लेट बेचते हो तो आपको नुकसान है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे बिजनेस करना है, प्लानिंग के साथ करना है या फिर बिना प्लानिंग के करना है। अगर प्लानिंग के साथ करना है तो 1 महीना पहले से मटेरियल खरीद के बनाना स्टार्ट कर दो और काम को आगे बढ़ाओ। और यदि आपको वैसे ही टाइम पास करना है तो बस 2 किलो 4 किलो लेकर के आओ, बनाओ, फिर उसको बेचो, वरना बैठे रहो हाथ पे हाथ रख के। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।